हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है पूर्व मध्यकाल, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। पूर्व मध्यकाल या इसे बोलते हैं राजपूत काल। इस तरह से प्राचीन भारत का ये अंतिम टॉपिक होगा, प्राचीन भारतीय इतिहास का। इसके बाद हम पहुंचेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास से पहले एक काल बोला जाता है पूर्व मध्यकाल, जिसे राजपूत का काल जाना जाता है। तो उसके बारे में हमको चर्चा करना है। तो इसमें काल में कौन कौन से वंश के बारे में जानना है। तो पहले जानना है गुर्जर के प्रतिहार वंश के बारे में जानेंगे, है ना। फिर चौहान वंश के बारे में जानेंगे, और चंदेल वंश, गुर्जर गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश, बंगाल के पाल वंश और सेन वंश, मालवा परवार वंश और गंग वंश के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो इतने 5, 6, 7, 8 है ना वंश है। गुर्जर का प्रतिहार वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, ठीक है, गुजरात का चालुक्य वंश, बंगाल के पाल वंश, इन सभी से क्वेश्चन आते हैं। तो बारी बारी से हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आज चर्चा करेंगे गुर्जर के प्रतिहार वंश के बारे में। तो यहाँ से कैसा कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि हमको एग्जाम में आने की संभावना है छोटा टॉपिक, लेकिन क्या होता है एग्जाम में पूछा जाता है। तो कैसे क्वेश्चन बनता है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में कि पहला शासक कौन था। तो हरिश्चंद्र। क्वेश्चन पूछेगा कि गुर्जर या प्रतिहार वंश के पहला शासक कौन था। तो हरिश्चंद्र, ठीक है। लेकिन इन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कौन था। तो नागभाट प्रथम को माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन थे। वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम है। इस तरह शासक का नाम याद रखना है कि किस शासक कैसे पूछा जाता है। नागभट्ट प्रथम के बाद अगला शासक बनता है वत्सराज प्रथम, ठीक है। और वत्सराज के प्रथम के शासनकाल में क्या हुआ था, त्रिपाक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज पर आक्रमण को लेकर के, ठीक है। कन्नौज पर आक्रमण को लेकर के युद्ध हुआ था त्रिपाक्षीय संघर्ष में, ठीक है। इसमें पुष्पवृत्ति वंश के शासक थे कौन, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के राजधानी कन्नौज पर अधिकार पर लेकर के त्रिपाक्षीय संघर्ष हुआ था, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन पूछा है त्रिपाक्षीय संघर्ष में कौन कौन भाग लिया था। तो पहला गुर्जर के प्रतिहार वंश ने भाग लिया था, दूसरा दक्षिण भारत के राजपूत वंश, ठीक है, और बंगाल के पाल वंश, इन्होंने त्रिपाक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, ठीक है। तो त्रिपाक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने किया था, क्वेश्चन पूछता है। तो वत्सराज के द्वारा, यानी गुर्जर प्रतिहार वंश के द्वारा त्रिपाक्षीय संघर्ष की शुरुआत किया गया था, ठीक है। फिर इनका परिणाम क्या निकला, शुरुआत किया तो सर्वाधिक क्षति। इस परिणाम तीनों ने युद्ध किया था, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश, राजपूत वंश, ठीक है, बंगाल के पाल वंश। इसमें सर्वाधिक क्षति किसका हुआ था। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की सबसे ज्यादा क्षति हुई थी। लेकिन क्या बोला जाता है, अंतिम सफलता, यानी सफलता किन्हीं को मिला। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों को ही अंतिम सफलता मिला, ठीक है। बात करते थे इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन थे। तो मिहिर भोज। मिहिर भोज से क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया है कि अरब यात्री एक सुलेमान थे, किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किए थे। तो मिहिर भोज। मिहिर भोज किस वंश से थे। तो गुर्जर के प्रतिहार वंश से संबंधित है, ठीक है। तो अरब यात्री सुलेमान कब आए थे। तो मिहिर भोज के शासनकाल में भारत की यात्रा किए थे, ठीक है। तो मिहिर भोज ने अपना राजधानी किसे बनाया। तो कन्नौज को अपना राजधानी बनाया था, ठीक है। कन्नौज को इन्होंने अपना राजधानी बनाया। बात करते इस कौन से धर्म को मानते थे। तो शैव धर्म को मानते थे, है ना। वैष्णव धर्म को मानते थे कौन, ये मिहिर भोज के साथ गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज वैष्णव धर्म को मानते थे, ठीक है। बात करते हैं इन्होंने आदि वराह एवं प्रभास की उपाधि धारण किया था, इन्होंने मिहिर भोज ने, ठीक है। तो मिहिर भोज से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदि वराह एवं प्रभास किसने उपाधि धारण किया था। मिहिर भोज। क्वेश्चन पूछा जाए कि वह कौन सा शासक था गुर्जर प्रतिहार वंश का, जिन्होंने आदि वराह एवं प्रभास का उपाधि धारण किया था। तो मिहिर भोज, ठीक है। फिर मिहिर भोज पर अगला शासक कौन बनता है। महेंद्रपाल। महेंद्रपाल के बारे में बात करते हैं। तो इनके राज दरबार में एक राजशेखर नामक विद्वान रहते थे, ठीक है। राजशेखर नामक विद्वान रहते थे। इनसे पूछा जाता है कि राजशेखर जो रहते थे विद्वान किसके दरबार में। महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे, ठीक है। अरब यात्री सुलेमान किसके दरबार शासनकाल में भारत रहे थे। मिहिर भोज के शासनकाल में, ठीक है। राजशेखर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका वृतांत कौन सा है। तो काव्य कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा, ये दो पुस्तक का याद रखना है कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है। राजशेखर। और कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है। तो राजशेखर, ठीक है। और राजशेखर किसके राज दरबार में रहते थे। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक महेंद्रपाल के राज दरबार में रहते थे, ठीक है। इनकी दो रचना है, पुस्तक का नाम याद रखना है।
महेंद्रपाल के बाद अगला प्रमुख शासक बना महिपाल। ठीक है, इनके दराज दरबार में कौन था? तो बगदाद के निवासी अल-मसूदी भारत की यात्रा किए थे। ठीक है, कहाँ के निवासी थे? अल-मसूदी, है ना, बगदाद के निवासी थे अल-मसूदी। इनके शासनकाल में, महिपाल के शासनकाल में भारत की यात्रा किए थे। और अल-मसूदी ने ही गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में विस्तृत चर्चा किया है। इस तरह से बहुत ही छोटा टॉपिक था, पूर्व मध्यकाल में राजपूत काल का पहला टॉपिक था गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो फिर मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में चौहान वंश के बारे में चर्चा करेंगे।